Hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. क्या Abhishek sir. Alright, so welcoming all of you to our beautiful सा channel New Indian Era. Alright, तो देखो ध्यान दीजिए, जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, ठीक है ना। तो चलो पढ़ लेते। देखो लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ाया था, आपको कुछ याद आ रहा है? सोचने की कोशिश करिए। पीरियड पढ़ाया था शायद से अभिषेक सर ने, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी पूरी और प्लेट मेथड से तो क्लियर ही होगा, बरोबर। तो चलो अब आगे समझ लेते हैं। ये सब इंट्रोडक्शन तो आप मुझे पता है पहली बार देख नहीं रहे हो, राइट। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो देखो हम लोग बेसिक से रिटर्न स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, मान के चलेंगे कि कुछ नहीं आता अपने को और बहुत कुछ करके निकलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। देखो अपने पास कोई भी नंबर लेते थे हम लोग, जैसे कि देख लीजिए कोई एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, राइट। फॉर एग्जांपल 12 ले लेते, ठीक है। तो सबसे पहले 12 एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का। तो फिर इसका अगर मुझे कोई बोलता है कि बच्चा पीरियड फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? पीरियड। तो मैं कैसे करता था, ये जस्ट मैं शॉर्ट ना रिकॉल करा रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में भी यही कराया था, जस्ट 5 मिनट लगेगा, देख लेते हैं एक बार। तो 12 है एटॉमिक नंबर। सो बेसिकली बेटा इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? सबको आता है, राइट। पूरी प्लेट मेथड याद आया कि नहीं? अरे बच्चा अब्बा प्रिंसिपल, मेरा फ्रेंड अब्बू, ए बी यू, फिर यू आगे लगाओ, ए इधर लगाओ, फिर एफ लगा दो, हो गया। अरे याद नहीं आ रहा है क्या बेटा? देखो ना ऐसे करके था ना, ए बी यू, फिर उसके बाद अभिषेक सर ने क्या बोला था बच्चा? अभिषेक सर ने बोला था यू इधर लगाओ और ए इधर लगाओ, और बी के पहले क्या लगा दोगे? बोलो बोलो बोलो, क्या लगा दोगे बेटा? एफ, राइट। हो गया अब्बा प्रिंसिपल, ठीक है। कैसा था प्रिंसिपल? देखिए ध्यान से, वापस से बता देता हूँ एक बार। 1s 2s 3s 4s फिर 5s फिर 6s था। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या था, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते थे बेटा? 1s के बाजू में कुछ नहीं लिखते थे, याद है ना। फिर क्या लिखते थे? 2s के बाजू में 2p 3p फिर 4p फिर 5p फिर 6p, ऐसे ही था ना। याद करो ना बेटा। 1 2 3 4 5 6 7s तक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है, ठीक है। 7s तक भी लिख देते, चलो कोई बात नहीं, लिख देते, चलो 7s भी लिख देते हैं, ठीक है। पर ज़्यादातर ना अपना ऊपर तक ही काम हो जाता है, इतना कुछ ज़्यादा इशू नहीं है उसके अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा। 2p के बाजू में कुछ था नहीं था, 3p के बाजू में 3d था, इधर पे 4d था, इधर पे 5d था, इधर पे क्या था बेटा? 6d था। याद आ गया? दिख रहा है ना वहाँ पर? अब चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट अपने पास कैसे आएगा? 3d के बाजू में कुछ नहीं, फिर इसके बाद 4f फिर 5f फिर 6f, ऐसे ही था। फिर उसके बाद क्या बताया था अभिषेक सर ने? काटना सिखाया था बेटा। देख लो सीधी सी बात है, कैसी बात है? अपना फंडा सिंपल है, या तो जान लगा दो बेटा या फिर जाने दो। क्या बोला अभिषेक सर ने? यहाँ ध्यान दीजिए, जान लगा दो या फिर जाने दो, ठीक है। तो इंसान कभी भी चीज़ों को क्यों भूलता है पता है क्या? देखो प्रशांत सर का डायलॉग है ना, क्या डायलॉग है? याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। तो इसीलिए ना चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहिए, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल किसी दिन लेक्चर नहीं आता चैनल पे, ऐसा बहुत रेयर होता है, अगर हो भी गया, ठीक है, कुछ इश्यूज की वजह से, तो आपको क्या करना है, जो पुराने वीडियोज है ना उनके नोट्स बनाइए आप, ठीक है। देखिए उनमें क्या क्या सीखा है, एक बार रिवाइज करिए उसको, ऑलराइट। नहीं तो पता चला पुढचा पाठ मागचा सपाट, ऐसा नहीं होना द्यायचे, ओके। ऐसा अपने को नहीं होने देना है, ठीक है बेटा। अब आपको मैंने सिंपल बताया, क्या करोगे अब आपको क्या करना है? सिंपल बस काटना है। काटना है कि नहीं काटना है? काटना है ना, जीवन में काटना है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, ये ऐसे काट दीजिए इसको, ऑलराइट। फिर उसके बाद कैसे काटेंगे? ऐसे करके, राइट, 2s वाला। फिर उसके बाद कैसे काटोगे बताओ बेटा? बोलो 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 बोलो, कैसे काटोगे? ऐसे करके, राइट। ये कटेगा, रुको 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 बताते, देखो ऐसे कटेगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कैसे काटोगे बच्चा? ऐसे मतलब जस्ट आपको काटते हुए चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद 3p 4s, ठीक है। फिर उसके बाद इतना काट दिया आपने, ऑलराइट। कोई इशू है यहाँ तक? बोलो नहीं है इशू, कोई भी इशू है? नहीं है ना बेटा। तो अब देखो कैसे काटना है, यहाँ देखो ध्यान से, ऐसे करके, दिख रहा है? 3d 4p 5s, फिर उसके बाद कैसे काटना है? ऐसे करके। ये सब लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है मैंने, ऐसा नहीं कि नया कुछ सिखा रहा हूँ,
ये सब लास्ट सेक्शन में कराया है मैंने, ठीक है। तो आपको सो दैट रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। एक सेकंड रुको, जस्ट ये चल जाए थोड़ा सा, एक सेकंड रुको रुको रुको, ये तो एंड्रॉयड यहाँ आ गया, ऐसे काट देते, चलो कोई नहीं, ठीक है। ओके, इतना समझा कि नहीं समझा? ये देखो ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ये लास्ट वाला ऐसे करके, ठीक है, ये कट गया। ऑलराइट, ये हो गया आपका अबव प्रिंसिपल, राइट। ऐसे एग्जाम में जब भी आएगा ना तो सबसे पहले अबव प्रिंसिपल ऐसे करके क्या करना है, आपको बना लेना है, ठीक है। जब ये आपका बन जाएगा तो ये आपका एक तरीके से काम आधा हो चुका है, ठीक है। ये ऐसे करके बना लेना है आपको, ऑलराइट। यहाँ तक कोई समस्या है? बोलो नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये अभी मेरी क्या बन जाती थी, याद करो, प्लेटें। मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर में बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो, याद है ना, लास्ट लेक्चर में ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग, 12 है ना, तो सबसे पहले उसका क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। बनाते समय मैंने बताया था सबसे पहले क्या करोगे, प्लेट लगाओगे, फिर उसके बाद पूरी बांटोगे। चलिए बांटते हैं हम लोग, पहले प्लेट लगा लेते हैं। चलिए देखिए, 1s की लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, 2s लिखेंगे, फिर उसके बाद 2p। ध्यान से देखिए, 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 2p के बाद 3s आता है कि नहीं आता है? आता है, राइट। फिर 3s, ऑलराइट। क्या कर देंगे बेटा, 3s, ठीक है। अब एक काम करते हैं, डालना चालू करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर ऐसे डाल देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना 2। देखो ये 6 4 10, 10 और 2 12, हो गया। अब यहाँ पर पीरियड अगर कोई पूछता है, क्या पूछता है बेटा, पीरियड पूछता है, तो कैसे निकालोगे पीरियड? मैंने आपको बताया था, एन की सबसे क्या देखोगे बेटा, एन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखोगे, राइट। तो यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं एन, ये जो रहता है ना, ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको, इसमें से देखिए सबसे बड़ा क्या है बताइए, बोलिए ना जल्दी, कौन सा बड़ा है सबसे? ये है ना, ये 3 नंबर बड़ा है ना, कि 2 नंबर? 3 नंबर बड़ा है, राइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, पीरियड। समझ में आ गया? पीरियड कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं ना, ठीक है। तो पीरियड तो लास्ट टाइम भी पढ़ाया था, याद है कि नहीं है? याद आ गया ना। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ग्रुप्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो और जिसके लिए मुझे जाना जाता है वो है एक्सेप्शंस भी इस वीडियो में आपको मैं करा के दे दूंगा, ठीक है। अब यहां तक वीडियो देख करके जो लोग छोड़ के चले गए उनकी आत्मा को भगवान खुश रखे, ठीक है। अब आपके लिए आगे हम पढ़ेंगे ग्रुप, ठीक है। ग्रुप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, और बहुत सारे एक्सेप्शंस को देखेंगे। बहुत सारे नहीं, 2 ही 3 एक्सेप्शन है उनको देख लेंगे, और फिर बहुत सारे क्या कर लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑलराइट, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये अबव वाला स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसमें कोई समस्या रहनी ही नहीं चाहिए आपको। मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया मेरे ख्याल से अबव प्रिंसिपल, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ रहा है तो फिर वीडियो को रिवाइज करिए, मतलब एक बार वापस से पीछे लीजिए, 2-3 मिनट देखिए पीछे, फिर वापस से देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर पीरियड कितना निकल के आ गया बेटा, 3 निकल के आ गया, ठीक है। सबको क्लियर है कितना पीरियड निकल के आ गया बेटा? 3 आ गया। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ग्रुप्स। क्या पढ़ना है बेटा अपने को? ग्रुप्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं वो देखना है। क्या देखना है बच्चा? ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करते। खूप सोपं आहे वाडा, काय खूप सोपं आहे बघा, लक्ष द्या इकडे, फक्त कशा करायचे इकडे देखो। ओ भाई इधर देखिए। चलिए अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ग्रुप्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास कितने ब्लॉक है ये बताइए। अपने पास कितने ब्लॉक है बेटा? 4 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 4। कौन कौन से? ऐसे, ठीक है सर। फिर कौन सा है? पी ए, ऑलराइट। फिर कौन सा है? डी ए। फिर कौन सा है? एफ ए, ठीक है। तो इन्हीं चारों का अपने को क्या निकालने को पूछेगा एग्जाम में? ग्रुप नंबर। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं अभी हम लोग डायरेक्टली। ग्रुप नंबर एस का अगर अपने को निकालना है तो एस के लिए अपने पास सिंपल सा एक फॉर्मूला दे दूंगा। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ लिख के रखा है, ठीक है। आपको मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप लोग ग्रुप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो देखो कौन सा फॉर्मूला दे रहे हैं अभिषेक सर, इकले लक्ष द्या फक्त। एस के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ, मेरे साथ लिखिए बेटा, पेन निकालिए, पेंसिल निकालिए, बुक निकालिए, लिखिए फटाफट से, लिखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। किसमें बेटा? इन वैलेंस शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है, ठीक है। अब देखो वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है?
आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करिए, ठीक है, यहां पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, क्योंकि बेटा देख मैं बार बार इसके लिए बोलता हूं ध्यान दो, क्योंकि आप फोन लेकर के बैठे हो, लेक्चर किस में देख रहे हो, फोन में देख रहे हो, उसमें तो डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, समझ रहे हो ना। किसी का मैसेज आया फिर उधर व्हाट्सएप, फिर सीधा इंस्टा पे, नहीं कोई लाइव वाला है, भावा लाइव वाला, उस पर डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है, वो देख के कुछ नहीं मिलने वाला, इधर देख लो, थोड़ा समझ लो, इसके लिए बोलता हूँ बार बार ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि ध्यान दोगे ना तो ही होगा क्लियर, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं समझेगा। कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं केमिस्ट्री में, बीएससी एमएससी दोनों गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, ठीक है, कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपका ध्यान नहीं होगा और आप सेकंड चीज एफर्ट्स नहीं लगाओगे। फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो में यही बोला था, कॉन्सेंट्रेशन एफर्ट्स, ये दो चीज चाहिए आपसे, ठीक है। चलो आओ टॉपिक पे। अब वैलेंस शेल को समझा रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल वैलेंस शेल को समझने से पहले अपने को कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। कैसी चीजों को समझना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझते, ठीक है, यहाँ पर देखिए, वैलेंस शेल को समझने से पहले अपने को कुछ समझना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर इसका कुछ एक ऑर्बिट बना हुआ है, ऑलराइट। फिर यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्बिट इसका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए, इस न्यूक्लियस के लिए, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस शेल। क्या बोलेंगे बेटा? वैलेंस शेल। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, मैं ना एक सोसाइटी में रहता हूँ, ठीक है, उस सोसाइटी में क्या है, एक ना मेरा ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग में यहाँ पर छोटा सा मेरा एक घर है, ओके। फिर यहाँ पर ना गेट लगा हुआ है ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऐसे गेट बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम मेरी बहुत बढ़िया है चलो अच्छे से बताता हूँ, इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ आपको, क्योंकि देखो केमिस्ट्री को समझना है ना, तो आपको सिंपली क्या समझना पड़ेगा पता है? आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे रिलेट कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉमर्स ले लेते थे, कॉमर्स में क्या पढ़ते थे? गीता के अकाउंट में कितना, बबीता के अकाउंट में कितना, यही पढ़ते थे, और क्या पढ़ते थे, ठीक है। बुक कीपिंग बीके पढ़ते थे, बोलते थे कैसे बुक को संभाल के रखूँ बबुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चलो ध्यान दो, आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियर आवाज़ है, ठीक है। यहाँ देखिए, बफरिंग वफरिंग कुछ नहीं हो रहा रहेगा। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना मेरा घर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये पूरी की पूरी प्लॉट है, यहाँ पर ढेर सारे घर है, ठीक है, ओके, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके घर है। तो देखिए ध्यान से, अगर मेरे को मेरे घर से बाहर निकलना है, ठीक है, घर से क्या निकलना है? बाहर निकलना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? दरवाजा खोलना पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही मैं दरवाजा ओपन करूंगा तो मेरा फर्स्ट शेल रहेगा, क्या रहेगा बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, एक तरीके से आप लोग ऐसे समझ लीजिए, वो क्या रहेगा बच्चा? फर्स्ट ऑर्बिट रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं गेट के बाहर निकलूंगा तो मैं डायरेक्टली कॉलोनी के बाहर आ चुका हूं, तो उसके लिए मेरा वो क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट। नहीं समझा? सिंपल है ना बेटा, एकदम ध्यान से समझो। आप जिस भी सोसाइटी में हो, ठीक है, जिस भी कॉलोनी में, जिस भी एरिया में हो, ठीक है, तो अपने को ना सबसे पहले बाहर निकलना है वहां से, ठीक है। तो जैसे ही बाहर निकलोगे तो सबसे पहले आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा घर का, तो आपका फर्स्ट हो गया। जैसे आपने कॉलोनी का गेट का दरवाजा खोल दिया, गेट जहां पे वॉचमैन बैठा रहता है, ठीक है, तो वो जैसे ही खोल के चले गए आप, तो फिर क्या हो गया? वो आपका बेटा, वो आपका क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे केमिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस है, तो फिर न्यूक्लियस में ये देखिए, इसका ये, इसको, ये वाले शेल को, दिस शेल इज कॉल्ड एज इनर शेल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इनर शेल बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल। क्या बोलेंगे बेटा? आउटर मोस्ट शेल। इतना समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान दे। अब देख, हमारे पास सिंपल सा मैंने एस का फॉर्मूला बता दिया बच्चा। क्या बता दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे बच्चा वैलेंस शेल में। ये फॉर्मूला फटाक से लिख करके इसको क्या करोगे? स्टार मार्क करोगे बेटा। क्या करोगे बोलो? इस फॉर्मूले को लिख लो और 2 सेकंड में इसको फटाफट से क्या मार्क करोगे बेटा? स्टार मार्क करोगे। ऑलराइट, क्या मार्क करोगे बोलो? सर हम लोग इसको स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। एक और स्टार लगा देते हैं, 5 स्टार, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल देखना रहता है अपने को, ठीक है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, तब तक इसका एक काम करो, फटाफट से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट। चलो, एस में क्या बोलता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं साइड में ही हूं ना, बोर्ड कवर हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? 3 उंगली फेर लेनी है, नहीं तो नोट्स बना रहे तो नोट्स लिख लो, ठीक है, नोट्स में लिखते हुए चलो। ऑलराइट, अब चलो आगे चलते हैं। अब अपने लेना एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते बेटा। कौन सा नंबर लोगे बताओ? 1 नंबर। अभिषेक सर कैसे?
एक नंबर, ठीक है। तो एक काम करते, चलो एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 1। ऑलराइट, एक काम करता हूँ मैं नया ले लेता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको अच्छी तरीके से समझेगा। ऑलराइट, ये दिख रहा है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दे क्या, बोलिए, कर दे, कलर चेंज कर दे, चलिए करते हैं। क्या डालेंगे बताइए, एक सेकेंड रुकिए। भीगी भीगी हो गया, चलो आगे चलते। अब देखिए ये दिख रहा है ना, राइट। तो अब देखिए कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि एक नंबर ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया बेटा, एक नंबर ले लिया। ऑलराइट, ये एक है अपने पास एटॉमिक नंबर, तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे बनाओगे बेटा बताओ। 1s प्लेट लग गई है, ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम इजी एग्जांपल्स के थ्रू, हार्ड वाले भी करेंगे, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, 1s 1 हो जाएगा, राइट। अब आप लोग को अगर कोई पूछेगा पीरियड, तो आप लोग इजीली बता दोगे सर पीरियड क्या है हमारा, यहाँ पर एक ही है तो ये एक हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई पूछता है बच्चा क्या कि ग्रुप नंबर निकाल के बताइए, क्या लिखाएगा, जीएन असं तुम्ही म्हणतात ना रात्री, जीएन टीसी गुड नाइट टेक केयर TTYL, ठीक है। तो ऐसे ही ये भी है, क्या बेटा जीएन है। जीएन मतलब क्या होता है, बोलो बेटा, गुड नाइट नाय काय, ग्रुप नंबर, क्या होता है बच्चा, ग्रुप नंबर। ऑलराइट, तो अपने को इसका निकालना है, तो देखिए ध्यान से, मेरा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस में गया है, एस में गया है बच्चा, किस में गया है, एस में गया है। ऑलराइट, ये मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये किस में गया है, एस में गया है, ठीक है। तो फिर इसमें हम लोग एस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एस में मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे साथ बोलिए, अरे बोलो बेटा, देखो तुम लोग अभी भी वीडियो देख रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, एस के लिए यही फॉर्मूला है, राइट। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें, वैलेंस शेल, यानी कि एस में, लास्ट वाले में कितना, एक है, तो इसका ग्रुप नंबर भी कितना आ जाएगा, एक। मैं वापस से बता दे रहा हूं, मैं ये वाला देख के बोल रहा हूं, ठीक है, ये वाला मेरा पीरियड बताता है, ये जो आगे वाला है ना, ये पीरियड बताता है, ये जो आगे वाला है ना, ये पीरियड बताता है, और ऊपर वाला अपने को क्या बताता है बेटा, ग्रुप नंबर, ठीक है। जब बारिश होगी तो मैं छाता लेके कैसे खड़ा रहूंगा ना, ऐसा खड़ा रहूंगा ना, कि ऐसा खड़ा रहूंगा, छाता ऐसा आपकी तरफ मुंडी करके खड़ा रहूंगा क्या, नहीं ना, छाता कैसे लेकर के खड़ा रहूंगा, ऐसा, नहीं समझा, अरे ऐसे कैसे नहीं समझा, चलो मैं आपको बताता हूं, देखो सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक सेकंड रुको जस्ट, नहीं ये तो लगा हुआ है एकदम, छाता समझता है ना, छाता कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे पकड़ेंगे ना, ऐसे, तो जो ऊपर वाला रहेगा ना, वो अपने को ग्रुप नंबर बताएगा, और जो सामने वाला है ना, सामने वाला, वो अपने को पीरियड बताएगा, और उसमें भी सामने वाले में कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो सबसे बड़ा है, ये आपको मैंने पीरियड में बताया था, ठीक है। एस का क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 5, क्या ले लेते हैं 5, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1s 2 2s 2 2p 1, ठीक है। तो आप लोग पीरियड यहां से कितना बता दोगे, पीरियड आपका कितना आ गया बच्चा, पीरियड आ गया यहां पर आपका निकल करके, देखिए 2 आ गया, क्या आ गया बच्चा, 2 आ गया। पर अगर मैं ग्रुप नंबर निकालने की बात करूं जीएन, तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, किस में जा रहा है बेटा, पी में जा रहा है ना, तो एस का फॉर्मूला थोड़ी ना लगेगा, समझे कि नहीं समझे, एस का फॉर्मूला कैसे लगेगा, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। माय लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सब शेल, सो आई कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एस, ग्रुप नंबर एस का फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, वो पी का फॉर्मूला होगा, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से, ये केमिस्ट्री है बेटा, जैसे लगती है ना वैसी है नहीं, ठीक है। देखिए अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक नंबर ले लेते 3, एक नंबर ले लेते 11, ऑलराइट। अब इसका फाइंड आउट करते, देखो 3 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाने आएगा कि नहीं आएगा, जोर से बोल लो, क्या, जय माता दी नहीं, इधर देखो 1s 2s बरोबर, इसमें कितना 2, इसमें कितना 1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, किस में गया बच्चा, एस में गया, ठीक है। तो एस का फॉर्मूला लगेगा, तो इसका जीएन कितना निकल के आएगा, बोलो, इसका जीएन कितना निकल के आ गया, 1, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। अब यहां पर देखिए, इसका 1s 2s 2p 3s, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 6, ये 2, ये 6 4 10, ये 2 12, तो फिर ये गलत हो गया, यहां पर कितना आएगा फिर, बोलो 3s 1 आएगा, समझा, क्यों 1 आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है नहीं ना। तो जिसका जीएन कितना निकल के आ जाएगा,
जीएन कितना निकल के आ जाएगा बोलो अभिषेक सर कशे, 1 नंबर है। ठीक है, तो आ गया ना जीएन। ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या है नहीं ना, आगे चले। कैन वी मूव फर्दर? ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग पी ब्लॉक। इसका क्लियर हो गया ना, कोई डाउट है यहाँ तक? कोई है क्या? नहीं ना, और भी एग्जांपल्स करने वाले, टेंशन मत लो। अब पी के लिए चलते। ठीक है, पी के लिए करेंगे बेटा। किसके लिए करेंगे बोलो? पी के लिए। ऑलराइट, अब पी के लिए करने से पहले एक सेकेंड मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें समझा देता हूँ। प्ली में कैसा है, ठीक है, वो बता देता हूँ सिंपली बेसिकली। ठीक है, सिंपली बेसिकली। ठीक है, पी करेंगे अभी हम लोग। ऑलराइट, अब देखो, अब पी में कैसा बोलता है, पी में एक अलग फॉर्मूला लगेगा। पी में देखो फॉर्मूला ना, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, हाउ टू फाइंड आउट ग्रुप नंबर। ठीक है, तो वहाँ पर ना आपको अलग अलग फॉर्मूलाज मिल जाएगा। कोई टीचर अलग कुछ बताएगा, कोई टीचर अलग बताएगा, तो मैं आपको दोनों फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपके टेक्स्ट बुक में कैसा दिया हुआ है। ऑलराइट, चलो देखो, पी ब्लॉक के लिए अपने लिए कौन सा ब्लॉक मिल रहा है इस बार बेटा? हम लोग पी ब्लॉक ले रहे हैं। ठीक है, अब पी ब्लॉक के लिए अपने को जीएन निकालना है। क्या निकालना है? जीएन। जीएन का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप नंबर। तो पी ब्लॉक के लिए जीएन कैसे निकालेंगे, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो देखो इसके लिए ना 2 फॉर्मूला है अपने पास। कितना फॉर्मूला है? 2। अब दोनों में से करके देख लो, दोनों में से आएगा। जैसे देखो ना, स्कूल में जब हम लोग पढ़ते थे तो उसमें कैसा लिखता था? मेथड 1, मेथड 2, अल्टरनेट मेथड, ये मेथड, ऐसे ऐसे करके बताते थे। राइट, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बच्चा? ध्यान दो, क्या करेंगे? 2 फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर सॉल्व करेंगे इसको। चलो देखो कैसे करते हैं। वॉइस में कोई इशू नहीं है, राइट, एकदम क्लियर वॉइस आती है अपनी। ठीक है, चलिए इंडियन आइडल का ऑडिशन दे दूं क्या? नहीं ना, इतना भी अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, गाना वाना कहाँ आएगा मेरे को। चलो इधर देखते हैं। चलो ध्यान दो, अभी पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में जीएन निकालना है अपने को। जीएन मतलब गुड नाइट, नाही रे कुठला। जीएन म्हणजे काय? जीएन म्हणजे ग्रुप नंबर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते, नहीं तो ऐसे बोला पी ब्लॉक जीएन, पी ब्लॉक गुड नाइट, नहीं। चलो अब आगे चलते। ठीक है, देखो अब इसमें अपने पास एक फॉर्मूला है, एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे हमारा ब्यूटीफुल सा चैनल है, उस पर ब्यूटीफुल से सर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे अपने पास एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो वीडियो को मैं लेंदी इसके लिए बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यही चीज है ना, आपको 5 मिनट 2 मिनट में ही मिल जाएंगी। ठीक है, पर अगर कोई बच्चा कोटा का है ना, वो देख रहा है, तो उसको पता चलेगा कि जितने टॉपिक्स वहां लेक्चर्स में आपके कवर किए जाते हैं ऑफलाइन में, उससे ज्यादा टॉपिक्स, उससे ज्यादा कंटेंट आपको इस चैनल पे मेरे थ्रू आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यही चीजें मैं 2-2 1 मिनट में भी सलटा दूं, पर क्या ही मतलब है? आपको भी पता है 2-2 1 मिनट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ के आप जेई, नीट, एमएचटी, सीटी का पेपर क्रैक कर लोगे क्या? नहीं ना। जिसका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा, उसको नॉलेज उतना ही ज्यादा। सिंपल सा बात है। ठीक है, फंडा अपना सिंपल है। क्या फंडा है? जान लगा दो या फिर जाने दो। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं पी ब्लॉक के लिए। पी ब्लॉक के लिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखो 10 प्लस, पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बच्चा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in, number of electrons present in valence shell, number of electrons present in valence shell। ये किसके लिए? पी ब्लॉक के लिए। पी का क्या निकालना है अपने को? जीएन निकालना है। ठीक है, अब दूसरा है, क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है? 12 प्लस, क्या बोलता है बेटा? 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, देखिए ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब शेल, पी सब शेल। ठीक है, हमारे पास 2 फॉर्मूला है, आपको मैंने दोनों फॉर्मूला बता दिया अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप इसको नोट करेंगे और सबसे पहले आप इसका लेंगे, क्या लेंगे बताइए? एसएस। क्या लेंगे बेटा? एसएस। क्या लेंगे बच्चा? एसएस लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए पी का जीएन। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 है, ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 2 है।
दोनों भी लगा लो, बात एक ही है, ठीक है। मैंने आपको दोनों भी बता दिया, ऑलराइट। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक में कैसा दिया है वो भी बता दूंगा, ऑलराइट। इसको लिख के ले लो या फिर नोट करके ले लो। मैं एक काम करता हूँ, साइड हो जाता हूँ, आप लोग एसएस ले लो नहीं तो, ठीक है। हो गया, हो गया कि नहीं, हो गया ना, चलो डन। ऐसे स्क्रीनशॉट ऐसे ले लेने का, ठीक है, 3 उंगली फेर लेने का, ऑलराइट। जैसे अभी अपन वीडियो कॉल पे किसी से बात करते रहते ना, थांब रे थांब थांब थांब, फोटो काढू दे, स्टेटसवर टाकायचं आहे मला ऐसी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हो गया, चलो आगे पढ़ ले। अब देखो एक दो ना थोड़े से प्रॉब्लम्स कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है, अपने पास पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के अंदर, देखिए आपको मैंने सिखाया था, क्या बच्चा, पीरियोडिक टेबल बताया था ना कि नहीं बताया था, बताया ना, यस और नो बोलिए, पीरियोडिक टेबल, ऑलराइट। एक सेकेंड रुकिए, दिख रही है पीरियोडिक टेबल, राइट। अब पीरियोडिक टेबल में बच्चा आपको हमने क्या बताया था, देखिए ध्यान से, यहां से, कहां से बेटा, यहां से बोरॉन से स्टार्ट होती है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है, इसे मैंने आपको याद करा के दिया है, मेरे को याद है। आपको याद है कि नहीं याद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। मस्त 118 का 118 याद करा के दिया है, ठीक है। अब देखो बोरॉन से स्टार्ट होता है और कहां तक है, यहां तक, ठीक है। बोरॉन फिर हीलियम तक है, मतलब ऐसे बोरॉन फैमिली, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर ये हीलियम वाला, इतना है अपने पास पी ब्लॉक है, ठीक है। तो अब अपने को ना एक काम करेंगे, हम लोग ना किसी का ग्रुप निकालने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट। और ग्रुप किसको बोलते हैं पता है ना, ग्रुप इसको बोलते हैं ना, ऐसे में देखते हैं ना ग्रुप। पीरियड कैसे में देखते हैं, पीरियड ऐसे में देखते हैं, याद है कि नहीं है, पीरियड कैसे ऐसे में, ग्रुप कैसे ऐसे में, राइट। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, राइट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऑलराइट। अगर किसी को वीडियो का क्लियरिटी कम दिख रहा रहेगा ना, तो वहां पे 3 डॉट आता है, उसके ऊपर क्लिक करके वो आपका 144 पी में देख रहे रहोगे आप, उसको 720 या फिर 360 में देखो या फिर 480 में देखो, तब अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहां पर देखो, सबसे पहले हम लोग बोरॉन का फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बोरॉन का अगर अपने को दे दिया उसने ऐसा एटॉमिक नंबर 5, क्या दे दिया बच्चा, 5, क्या दिया बच्चा, 5। तो अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो कैसे निकालेंगे, देखो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखिए 5 करके दिख रहा है आपको, ये कलर ले लूं क्या, कौन सा वाला, पिंक पिंक 5, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो इसका कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 1s, राइट, फिर इसके बाद 2s लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 2p, फिर इसमें कितना डालेंगे बताओ बच्चों, इसमें हम लोग डालेंगे बच्चा, कितना डालेंगे बताओ, 2, इसमें कितना 1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया बच्चा, p में गया। तो उसमें हम लोग कौन सा लगाएंगे, p वाला फॉर्मूला। देखो मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखाया, एक सिखाया था 10+ करके, क्या सिखाया था 10+, तो चलो वो वाला लगाते। देखो ये हो गया अपना 10+, ऑलराइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। अब यहां पर ध्यान देना बच्चा, यहां पर मिस्टेक हो जाएगा, चलिए जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हमारे सपने पूरे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। चलो रात में देख रहे हो वीडियो तो एकदम मोटिवेशनल वाला कोट है ये, समझ लो। अब देखो, अब वैलेंस शेल बोला है ना, तो देखो पहले सबसे पहले काम करते हैं, न्यूक्लियस बनाते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑर्बिट बना लेते हैं। बच्चा क्या बना लेंगे बोलो, ऑर्बिट बना लेंगे, ठीक है। ऑर्बिट यहां पर मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरा पहला ऑर्बिट हो गया। इसके अंदर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन को डाल देता हूं कुछ इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये पहला ऑर्बिट, इसका 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सेकंड ऑर्बिट बनाऊंगा, हाँ ना। उसके अंदर कौन सा ऑर्बिट बनेगा बेटा, सेकंड ऑर्बिट बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट। अब इसके अंदर मेरे पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बताओ आप लोग खुद से बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो सेकंड ऑर्बिट में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्या, सॉरी। सेकंड ऑर्बिट में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा, फिर 1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा। तो देखो यहां पर मैंने ऐसे करके सेकंड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाला और ये 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है, बोलो ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल किसको बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे क्या, पिंक वाले को, नहीं ना, किसको बोलेंगे बेटा, किसको बोलेंगे बताओ, ये व्हाइट वाले को, राइट। किसको बोलेंगे हम लोग, इस व्हाइट वाले को बोलेंगे बच्चा, राइट। हैप्पी किसको बोलेंगे, इस व्हाइट वाले को किसको बोलेंगे बेटा, ये जो इमोजी बना है ना स्माइल का, ठीक है, लाइक मार देना इसी बात पे। चलो तो फिर इसी को हम लोग बोलेंगे। तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चा, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर अपने पास, ध्यान से देख के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3। देखो 2 ये और ये 1, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 3। तो इसमें फॉर्मूला लगाओ 10 प्लस कितना 3, तो कितना आ गया 13। तो ये अपना देखो ना बोरॉन कहां पर है, ग्रुप नंबर 13 में तो है। पहले मेथड से समझा क्या आपको कैसे कराया मैंने, एकदम सिंपल तरीके से, नहीं समझा, सिंपल है ना। आउटर मोस्ट शेल पकड़ा ना, वैलेंस शेल में कितना है, 2 और 1,
3 इलेक्ट्रॉन है तो उसको फॉर्मूले में रखा 10 + 3 13। अब आप लोग बोल रहे हैं कि सर दूसरा फॉर्मूला भी करा रहा हूं ना, मैं हूं ना इधर पे, टेंशन क्यों ले रहे हो। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, दूसरे फॉर्मूले में यहां ध्यान दीजिए, चलिए यहां देखिए दूसरे फॉर्मूले में क्या बताया था बेटा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि पी सबशेल में देखना है। किसमें देखना है बच्चा, पी सबशेल के अंदर देखना है, ठीक है। तो पी सबशेल में देखो कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है 1, तो यहां पर रखो 12 + 1, कितना आ गया बेटा, बोलो 12 और 1 13, ठीक है, 13 13 13 तो कितना आ गया 13, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में देखना था, तो पी में मैंने देखा 1, तो मेरे फॉर्मूले में मैंने डाला 12 + 1 तो 13। तो इसमें भी आंसर कितना है 13, इसमें भी आंसर कितना है 13। क्लियर है, बोलो क्लियर है, हाँ या ना, बोलो 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 क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। बोल नहीं रहे हो, सुन नहीं पा रहा हूं मैं, बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते, अभी ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको आगे तक लेके चलेंगे हम, ठीक है, आधे रास्ते में थोड़ी ना छोड़ेंगे। ऑलराइट, तो चलो एक आंख और कर लेते हैं, एक आंख और मतलब वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, 1 और 2 मोर क्वेश्चंस। एक काम करते, एक 34 एटॉमिक नंबर ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, 34। ऑलराइट, तो 34 में मैं यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहां पर अबव प्रिंसिपल बना हुआ है, कहां पर, यहां पर, ठीक है। ओके, बोलो ओके, ठीक है। यहां पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर ये यहाँ पर आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ऑलराइट, नोट करते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, रिवाइज करते हुए चलेंगे। बाकी का अभिषेक सर के ऊपर छोड़ देंगे, बाकी अभिषेक सर और प्रशांत सर मिल करके और बाकी के सर लोग मिल करके आपको करा देंगे, कोई उसके अंदर इशू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बोलो ठीक है, ठीक है, बोलो ठीक है। ऑलराइट, देखो चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कौन सा नंबर ले लिया बेटा, 13 नंबर ले लिया था, नहीं 13 नहीं, कौन सा नंबर लिया था बताओ, कौन सा लिया था, भूल गए, मैं भी भूल गया, अरे बेटा कौन सा नंबर लिया था हम लोगों ने पी ब्लॉक के अंदर, कौन सा तो एक नंबर लिया था ना, 34 ले लेते थे हम लोग, कौन सा 34 ले लेते, राइट। एक बार नंबर चेक कर लेते, जैसे कोई भी एक नंबर ले लेंगे ना हम लोग, हमारे ऊपर है हम कौन सा भी नंबर ले लें, राइट, कौन सा भी एक नंबर ले लेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम लोग उठाएंगे कोई भी एक नंबर, ऑलराइट। केमिस्ट्री कहाँ गया, रुको एक सेकेंड, रुको, हाँ ये देखो, यहां से एक नंबर उठा रहा था मैं 34, ठीक है। कौन सा नंबर उठा रहा था बेटा मैं, 34 उठा रहा था, राइट। चलो 34 उठा रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे को ऐसा पता है, तुम लोग को वहां पे ऐसा पता नहीं रहेगा कि पी ब्लॉक का है, ठीक है। जैसे आपको खाली एटॉमिक नंबर मिलेगा एग्जाम में, समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, समझे ना। चलो 34 तो कैसे करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है। ये अपनी क्या लग गई, प्लेटें। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अभी एक्सेप्शन भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जो वीडियो छोड़ के जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, आप टिके रहिए, एक्सेप्शंस कराने वाला हूं अभी, ठीक है। ये पी का हो जाएगा, इसका डी का कराऊंगा, फिर एफ का कराऊंगा, फिर एक्सेप्शंस कराऊंगा, फिर इसके बाद ब्लॉक भी पढ़ाना है मुझे, ठीक है। फिर और टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिए एकदम, चलिए 3p, ठीक है। चलो यहाँ पे डालो 2, यहाँ पर 2, कहाँ डाल दे रहे हम, रुकिए इसके ऊपर डालते, रुको, देखो यहाँ पर 2s में 2, यहाँ पर 6, ठीक, 6 4 10 और ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद इतना इधर कितना आएगा, 6 डाल देते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या आता है, 3p के बाद क्या आता है, देखो ध्यान से, 3p के बाद क्या आता है, 4s आता है ना, क्या आता है 4s आता है, पर उससे पहले हम लोग काउंट करेंगे, देखो ध्यान से। ये 6 4 10 हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, 16 17 18 हो गया। अपने पास नंबर कितना है 34, मतलब और डालना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या बताओ, इसका मतलब अपने को और प्लेटें लगानी पड़ेंगी। देखिए 3p की लग गई, फिर इसके बाद 4s लगाएंगे, फिर इसके बाद किसकी लगाएंगे 3d, ठीक है, फिर इसके बाद 4p की लगा देंगे। ऑलराइट, सबको समझा कि नहीं समझा। ऑलराइट, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डालेंगे 2, यहाँ पर मैं 10 डाल देता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, काउंट करता हूँ अभी तक, ठीक है। यहाँ तक मेरा कितना हो गया था बेटा, 18 हो गया था, 18 19 20 और 10 30 बचा कितना, 4, कितना बचा 4। तो अब देखिए पीरियड बताइए, चलिए पीरियड बताइए कितना आएगा, पीरियड कितना आएगा बेटा, बोलो बेटा पीरियड कितना आएगा। पीरियड तो 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है सर, बहुत बार सिखा चुके हो आप। पीरियड कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑलराइट, एक क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने दूंगा आपका मैं इसमें से, पीरियड ग्रुप और ब्लॉक में से। सीटी में भी जाओ, चाहे
अपने जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं ना, यूनिट टेस्ट स्कूल कॉलेज के, उसमें भी। ठीक है, तो चलो अब आगे चले। पीरियड निकाल लिया, अब अपने पास ग्रुप निकालेंगे। ग्रुप निकालने के लिए दो मेथड सीखा है। सबसे पहले 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन व्हाट, वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल देखो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब कैसा, लास्ट वाला शेल। लास्ट वाला शेल कौन सा है, ये वाला है। कौन सा वाला, 4 वाला है। कौन सा बेटा, 4 वाला है। तो 4 वाले में देखिए, 4 वाले में इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इधर कितने, 2। 4 और 2 6। तो 6 इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया बेटा, बोलो बेटा कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला, सेकंड वाला फॉर्मूला। दोनों से बात एक ही आने वाली है, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैं बोलता हूँ पर्टिकुलरली एक ब्लॉक की बात करता हूँ, जिसके बारे में बोलते हैं हम लोग पी ब्लॉक। किसके बारे में बेटा, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कितना है, 4 है। तो कितना हो गया, बोलो ना बेटा कितना हो गया, आंसर कितना आया बताओ, बोलो बोलो आंसर किती येणार सांगा मला, तुम्ही मला नाही येते सांगा, तुम्हीच सांगा, तुम्ही बोला ना। कशा, 12 13 14 15 16, कितना आ गया, 16। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था बेटा, क्या देखा था बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या देखा था हम लोगों ने, कि अपने पास, अगर अपने पास पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और मैंने नंबर लिया ये वाला, तो 13 14 15 16, 16 के अंदर आ रहा है मेरा कौन सा ग्रुप नंबर, 16 के अंदर आ रहा है मेरा 34 एटॉमिक नंबर सेलेनियम। समझ में आ गया, सिंपल तरीके से निकालना है। ऑलराइट, बोलो क्लियर है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। जब तक बोलोगे नहीं तब तक आगे नहीं चलेंगे, बोलिए यस और नो, यस। ठीक है, अब आगे एक काम करते हैं, एक और सॉल्व कर लेते, चलो यहाँ पे सॉल्व करते। ठीक है, एक काम करते, कोई भी एक नंबर ले लेते, जैसे कि 18 ले लेते। कौन सा नंबर ले लेते बेटा, 18। अब 18 का अपने को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले कैसे करेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 3p के बाद क्या आता है 4s, राइट, फिर क्या आता है 4p। एक काम करते, देखो ये तो ज़्यादा लग रहा है मेरे को। ठीक है, एक काम करते, यहाँ तक देखने की ट्राई करता हूँ मैं कि 3p तक होता है क्या मेरा। चलो, अब ये लगने के बाद मेरे को क्या करना है, आपको खुद को पता है क्या करना है, बताओ। मेरे को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रखना है, यानी कि पूरी डालना है। देखो यहाँ पर 2 डाल दूंगा, यहाँ पर 2 डाल दूंगा, यहाँ पर 6 डाल दूंगा। कितना हो गया, 10 10 और 2 12 12, बचा कितना, 13 14 15 16 17 18, 6 बचा, बरोबर ना, काउंट कर लो ना। देखो ये 6 4 10, 10 6 16 17 18, बरोबर। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है बेटा, 10 प्लस है। 10 प्लस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मतलब ये 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो ये कितना आ गया, बोलो 18। तो देखो ना अपना ये कहाँ पर है, 18। ग्रुप नंबर कितने में बेटा, ग्रुप नंबर 18 में ही है। ठीक है, बहुत सारा न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबशेल। पी सबशेल में कितना है, 6। खाली पी को देखना है इस बार। ठीक है, दो मेथड करा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, 18। कितना आ गया, चल बेटा नीचे, यहाँ पर कितना आ गया, 18। ठीक है, दोनों से आंसर क्या आया, सेम। क्लियर हो गया। एस में क्या देखना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। पी में आपको मैंने दो मेथड दिखाया। ठीक है, दो मेथड से आप निकाल सकते हो। ऑलराइट, हमारा ये एस हो गया, पी हो गया। आप किसकी तरफ चलेंगे, हम लोग डी की तरफ। ठीक है, चलिए आगे चले, यस और नो बोलो बेटा। पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, बढ़ना है आगे, कि दूसरों की सक्सेस देखनी है बस, नहीं ना, खुद भी सक्सेसफुल होना है ना। पढ़ ले, फिर पढ़ ले कि नहीं पढ़ ले, आप लोग बोलो, पढ़ना चाहिए लाइफ में कि नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग खुद से सोचो। अगर एक बार आपने सोच लिया ना कि नहीं मेरे को पढ़ने का मतलब पढ़ने का, तो सिंपल सी बात है, फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है। समझे कि नहीं समझे, पीछे मुड़ के फिर आपको क्या करना है, देखना नहीं है। ठीक है, चलो आगे चले फिर। ऑलराइट, चलो एक काम कर दे, इस वाले पे पढ़ाएंगे आपको अभी। ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या है, बोलो नहीं। अब ये स्कूल वाली फीलिंग आ रही रहेगी ना, कि स्कूल में हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, राइट। याद है कि नहीं याद है, टीचर आते थे ना ऐसे स्कूल में अपने। अभी तो आजकल देखता हूँ कॉलेजेस के अंदर भी वाइट बोर्ड सब आ गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रही है। चलो कोई नहीं, सब अच्छा ही है ह्यूमंस के लिए तो। ठीक है, जब तक ह्यूमन उसका अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे। चलो अब एक काम करते हैं, डी का करते हैं हम लोग। किसका करेंगे बेटा, डी का। ठीक है, अब डी में क्या फॉर्मूला बताता है, डी में भी 2 फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला। 2 फॉर्मूला इसके लिए बता रहा हूं कि अगर आपको देखिए एक फॉर्मूले से नहीं आता है, तो एटलीस्ट आप दूसरे फॉर्मूले से तो करके, आपको दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाओ और एग्जाम में करके आंसर आओ। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब डी क्या बोलता है, डी सिंपल बोलता है सर, डी ऐसा बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी सबशेल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कैसा बोलता है, इसमें 2 प्लस करना रहता है आपको, नहीं समझे, देखिए ना ऐसे करना रहता है। 2 प्लस लिखिए, 2 प्लस लिखिए मेरे साथ, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल। इतना सबको समझा कैसे निकालना है इसका ऐसे निकालना है, पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल और उसके बाजू वाला भी, नहीं समझा, देखो सिंपल सा है। पहला फॉर्मूला आप एक काम करो, पहले फॉर्मूले को सबसे पहले आप नोट करो, फिर मैं आपको सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ, तब तक मैं थोड़ा पानी नहीं पी लूँ, ठीक है। चलिए 40 मिनट से लेक्चर चल रहा है, थक गया हूँ मैं भी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक शायरी हो जाए। कैसे कह दूं कि थक गया हूं अब मैं, बोले क्या बात है, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। चलिए इसको नोट करिए, और बच्चों नोट कर लिया, ठीक है। तो चलो दूसरा फॉर्मूला भी सिखा देता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब दूसरे फॉर्मूले में कैसे बोल रहे हैं अभिषेक सर, यही डी का दो फॉर्मूला सिखा रहे हैं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, पहले ही बोल देता हूं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं 2-3 फॉर्मूले जितने मेरे को सब पता है सारा ज्ञान दूंगा आपको, ठीक है। ये फिर आप पढ़ोगे बोलोगे सर वो पब्लिकेशन में ऐसा लिया था, वो पब्लिकेशन में ऐसा लिखा था, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा, बोर्ड में ऐसा लिखा, कंफ्यूज नहीं होने का, सब कुछ सिखा के दूंगा, मेरी गारंटी है, ठीक है, जलवा है हमारा, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ, मेरे साथ लिखिए, चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखिए मेरे साथ। अरे लिखो ना बेटा, लिखो, चलो लिखोगे तभी तो बढ़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला अपने पास सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल। फिर उसके बाद आपको लिखना है प्लस, ध्यान से देखिए, उसके बाद लिखना है आपको प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसी में यहाँ नंबर ऑफ क्या बचा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, लिखिए प्रेजेंट इन ns सब शेल। क्या क्या लिखा आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सब शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ns सब शेल। मतलब तूने वो देखा है क्या, ऐसा ना अपना एक दोस्त रहता है, ठीक है, वो खुद तो बर्बाद होता ही होता है, अपने को भी बर्बाद कर देता है, बोलता है ना मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा पर साथ में तेरे को भी लेके डूबूंगा, वैसा ही है इसका सेकंड वाले फॉर्मूले का खेल। सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सब शेल, मतलब जो डी वाला है उसको तो देखना ही देखना है और उसके बाजू वाले को भी देखना है। फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ये बोलता है बच्चा कि अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सब शेल में देखना है और उसके अंदर क्या कर देना है, दो ऐड कर देना है। क्या करना है बच्चा, 2 ऐड करना है, ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। चलो एक दो करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऑलराइट, चलिए करके देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आता था ना वो कृष्णा रोल नंबर 21, आता था, नहीं सीरियल नहीं देखते थे क्या, कार्टून नेटवर्क पे आता था, मैं अभी भी देखता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इधर देखिए 21, आगे देखते हैं 1s, ठीक है, 2s, फिर क्या 2p, 1s 2s 2p, उसके बाद क्या रखेंगे हम लोग बताइए, 1s 2s 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, फिर क्या लगता है 4s, फिर 3d। ऑलराइट, अब ये हमारा हो चुका है काम, आगे क्या करेंगे हम, अपना नाम कैसे, देखिए यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर 6 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ पर 6 डालेंगे, यहाँ पर 2 डालेंगे, यहाँ तक हो चुका है 20, जलवा है। और 3D में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, ये 6 4 10, ये 16 17 18 19 20 और 1 21, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, डी में गया है, तो सबसे पहले एक काम करेंगे, डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, डी वाला। डी वाले फॉर्मूले में क्या बोलता है बेटा, डी वाला अपने पास 2 फॉर्मूला है, कितना फॉर्मूला है बच्चा, 2 फॉर्मूला है अपने पास डी का फाइंड आउट करने के लिए कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो कैसे, पहला है ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सब शेल, मतलब इसमें कितना प्रेजेंट है, 2 और 1, ये एक इधर पे कितना प्रेजेंट है, 1, तो कितना हो जाएगा
कितना आ जाएगा 3, राइट है क्या? देखो ध्यान से देखो 3 आ रहा है। 21 ग्रुप नंबर 3 में आता है क्या? देखो ध्यान से देखो 21 ग्रुप नंबर 3 में आता है क्या? सोचो ना ध्यान से, 3 में आता है क्या ग्रुप नंबर? कि कैसा है? ध्यान से सोचो, इसको एक बार सोच के देखो, सोचोगे तभी आपको आएगा। ठीक है, आ गया कि नहीं आ गया? सोचा कि नहीं सोचा? देखो ना 21 किस में आ रहा है? ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है। ठीक है, एक काम करते, अब सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा? सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या बोलता है? मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा और साथ में तेरे को भी लेके डूबूंगा। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला में लगाते समय देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल। किसमें? n-1 d सबशेल में। तो d सबशेल में देखो, d सबशेल में सबसे पहले किसमें बच्चा? d सबशेल में। ठीक है, तो d में देखो कितना है अपने पास? d में 1 है, तो यहां पर लिख लेंगे हम लोग क्या? 1 प्लस, ऑलराइट। और फिर यहां पर इसके बाजू वाला, इसके बाजू में कौन है? इसके जस्ट बाजू में देखो ना ns सबशेल बोला ना। कौन सा सबशेल बोला है बच्चा? ns सबशेल बोला है ना मैंने। कौन सा बोला है? ns। तो ns में देखो कितना है? ns ये कितना है? 2 है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। बात एक ही है रे बेटा। ठीक है, बात एक ही है। ऑलराइट, समझ में आ गया? चलो क्लियर है कि नहीं है? एक और कराता हूं, देखो आपको मैं एक और कराता हूं। चलो ऑलराइट, यहां पर देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो। अब नहीं समझा तो अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते, अब मैं आपको एक्सेप्शन करा दूं क्या? चलिए, जो वीडियो यहाँ तक छोड़ के चले गए उनकी आत्मा को भगवान खुश रखे। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ने वाले एक्सेप्शन, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे थे, वही अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, एकदम बढ़िया ना? सब बढ़िया रहना चाहिए लाइफ में। ठीक है, अब हम लोग आपको क्या पढ़ा रहे थे? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को पकड़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, एक्सेप्शन को भूलोगे तो इनऑर्गेनिक गई ऊपर से। ठीक है बेटा, चलो एक्सेप्शन में सबसे पहले एक नंबर ले लेंगे 24। ठीक है, 24, ऑलराइट। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएंगे। अपने को बनाने आता है, अब प्रिंसिपल सर ने 3 बार सिखाया। ठीक है, अब चलो बनाते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कैसे बनेगा? देखो सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद क्या लगाओगे? 1s के बाद क्या? 2s, 3s, नहीं रॉन्ग हो गया। क्या रॉन्ग हो गया? देखो ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा बहुत। क्या करने का अपने को? 2s के बाद क्या लगता है? 2p लगता है ना बेटा। फिर इसके बाद क्या लगता है? 3s लगता है, फिर क्या लगता है? 3p लगता है, फिर क्या लगता है? 4s, फिर क्या लगता है? 3d। ऐसे ही होता है, राइट? आया ना? अब हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन चुकी है अपनी। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? नंबर्स डालना चालू करेंगे। क्या डालेंगे बेटा? नंबर डालेंगे। यस और नो? नंबर चलिए डालते हैं हम लोग। डालें? यस और नो? डालते चलो। यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर कितना? 6। ठीक है, 6 4 10 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 2 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 6 डाल देते हैं। फिर यहाँ पर 4s में कितना डाल दे बच्चों? बताओ। ठीक है, कितना डाल देते? 2 डाल देते। चलो, और इसमें कितना डाल देते? 3d में 4 डाल देते। चलो काउंट करो, देखो ये 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 और ये 4 24। ठीक है, तो ये हो गया। तब अगर आप यहां से ऐसे निकालोगे, क्या क्या निकालोगे? ग्रुप नंबर। ठीक है, तो ग्रुप नंबर कैसा? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल। तो इसमें कितना? 4 और 2, कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 6। ठीक है, दूसरा वाला कैसा था ग्रुप नंबर निकालने का मेथड? उसका और उसके बाजू वाला, मतलब ये वाला भी और उसके बाजू वाला भी, मतलब 4 और 2, कितना हो गया? 6। ऑलराइट, तो ये ग्रुप नंबर कितने में आता है? 6 में आता है। देखिए ध्यान से, ग्रुप नंबर किस में आ रहा है? ये देखिए ना, यहाँ पर पीरियोडिक टेबल देखिए। यहाँ पर मैंने कौन सा रोल नंबर लिया था? 24। तो देखिए 3 4 5 6, ग्रुप नंबर 6 में आ रहा है, राइट? ऐसे ही निकालोगे, राइट? बट होता क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में आप लोग ऐसे ट्राई करोगे। कैसे ट्राई करते हैं? देखो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये नहीं रहता है, तो कैसा रहता है? एक्सपेक्टेड कैसा रहता है? देखो ध्यान से, एक्सपेक्टेड ऐसे निकालते हैं हम लोग बेटा। कैसे? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, कौन सा वाला? एस वाला, 2, उसमें से एक शिफ्ट हो जाता है। किसमें? डी में। ध्यान से देखिए, जो बता रहा हूं उसको सुनिए। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन मेरा 2 एस में, ये इसमें शिफ्ट हो जाता है डी में। क्यों? क्योंकि इसको ये हाफ फील्ड कर देगा। डी में कितना जाता है टोटल? डी में 10 जा सकता है। ठीक है, तो हाफ फील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? हाफ फील्ड के लिए हम लोग हाफ के लिए कितना रहेगा? 5 रहेगा, राइट? ठीक है, तो इसको 5 बनाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 4s 1 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा बेटा? 5 हो जाएगा। हाँ या ना? 4s 1, 3d 5 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप निकालोगे ऐसे करके, देखिए ध्यान से, 5 और 1 कितना हो गया? 6, राइट? 5 और 1 6, ऑलराइट? फिर इसमें अगर आप ऐसे करके निकालोगे,
कैसे? ये वाले फॉर्मूले से, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। तो फिर यहां पर कितना है? 3d 5 है, राइट? तो 5 और 2 7, तो ये गलत हो गया। सबको समझा? ठीक है, क्लियर हो गया? समझा कि नहीं समझा? तो 7 ऐसे रॉन्ग हो गया। ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूं, देख ले बेटा। इसमें अपने को जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मिलता है उसी को पकड़ना है। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं उसको नहीं पकड़ना है, राइट? जैसे बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड वर्सेस रियलिटी, तो अपने को ये शिफ्टिंग वाले में नहीं पकड़ना है। अगर तू शिफ्टिंग वाले में पकड़ेगा, फॉर एग्जांपल देख यहाँ पर 4s2 3d4 आ रहा है, आया ना? तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, 4s1 कर देता हूँ, 3d5 कर देता हूँ, यस और नो? तो अब इसमें तू ऐसे पकड़ेगा, कैसे बेटा? 5 और 1 करके 6, तो तेरे को एक मेरे मेथड से तो देखो सही मिल जाएगा। पर अगर तू दूसरे मेथड से पकड़ेगा 2 प्लस वाले से, तो 2 प्लस और 5, जिसमें हम लोग खाली इसका देखते हैं आखिरी वाला। देखना बेटा, एक फॉर्मूला सीखा था ना जिसमें हम लोग 2 प्लस वाले में क्या देखते हैं? आखिरी वाला, इसमें फॉर्मूला लगाते, राइट? तो उसमें बरोबर है। अगर तू जैसी इसमें जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 5 और 2 कितना आ जाएगा? 7। सबको समझा? एक्सेप्शन वाला केस समझा क्या? एक बार और सिखाऊंगा मैं, ठीक है? तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? अब देखो, एक बार और देखो, 24 है, राइट? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ सबसे पहले। 1s 2s 2p 3s 3p फिर 4s 3d, राइट? अब इसके अंदर एटॉमिक नंबर तो इसका 24 है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डालना चालू करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है? यहाँ पर 6, 6 4 10, ठीक है? क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पर कितना? 2, फिर यहाँ पर कितना? 6, फिर यहाँ पर कितना? 2, यहाँ पर कितना आएगा? देखो यहाँ तक कितना हो गया? 24 ना? ये 6 4 10 20, और इतना इधर कितना आ जाएगा? 4, ऑलराइट? फिर अपने पास 2 फॉर्मूला था। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 d सबशेल, यानी कि इसके अंदर 4 और 2 कितना हो गया बेटा? 6, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक्सेप्शन क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? दूसरे फॉर्मूले से भी कर लो। ये 4 प्लस 2 नंबर, ये मतलब d वाला भी n-1 d सबशेल भी है, उसके ns सबशेल भी, तो उस हिसाब से 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? वही आ जाएगा, कितना? 6। अब एक्सेप्शन क्या बता रहा हूँ इसके अंदर, वो देखो। एक्सेप्शन ये बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक्सेप्शन, ठीक है? एक्सेप्शन, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अपने को एग्जाम में आता है वो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, एक्सेप्शन कैसा हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर एक्सेप्शन हो रहा है। 4s कितना हो जा रहा है? 1, और 3d कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है, ठीक है? 4s कितना हो जा रहा है? 1, और 3d कितना हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है, राइट? क्योंकि उसको हाफ फिल्ड करना था। अब इस हिसाब से तू अगर निकालेगा, ठीक है, पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो ये 5 हो गया, ठीक है? n-1 d सबशेल, सॉरी, n-1 d सबशेल, ये वाला फॉर्मूला पकड़ते थे ना? इस वाले फॉर्मूले में क्या पकड़ते थे? खाली लास्ट का। इसमें क्या पकड़ते थे? ये भी डूबेगा और इसके बाजू वाले को भी लेकर के डूबेगा, वैसा वाला फॉर्मूला था ये, ठीक है? डूबने वाला फॉर्मूला था, ठीक है? ठीक है, समझा कि नहीं समझा? डूबेगा, ऑलराइट? ये कहाँ से 3 आ जा रहा है इसमें? चलो, तो यहाँ पर देखो 3d 5, तो ये 5 प्लस 2 कितना हो गया? कितना हो गया बेटा? 7, तो रॉन्ग हो गया ना? समझा कि नहीं समझा? इस हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको ना ये वाला नहीं पकड़ना है, ये वाला जो आप निकालते हो, ठीक है? एक्सपेक्टेड वाला नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक काम करते हैं, एक और कर लेते हैं, ठीक है? कर ले बेटा, एक और बोलो। कर लेते हैं सर। पढ़ ले बेटा। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो क्या बनेंगे? नवाब बनेंगे, राइट? खेलेंगे कूदेंगे तो और भी अच्छे बन जाएंगे बेटा। ऐसा कुछ नहीं है, देख रहे नहीं हो क्या? अपने को ना गोल्ड मेडल भी आ रहा है, ठीक है? खेल कूद में भी, ऑलराइट? रुको 1 सेकंड में बस चेंज कर दूँ इसको, कौन सा वाला लगाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। रुको 1 सेकंड, रुको। हाँ, बैकग्राउंड सॉलिड कलर ये लगा देता हूँ, ठीक है? चलो अब देखो, अब चलो यहाँ पर आ जाओ। चलो ध्यान से देखो अभी, ठीक है? अब एक काम करेंगे, एक और एक्सेप्शन पढ़ेंगे 29 वाला, ठीक है? कौन सा वाला बेटा? 29 वाला, ठीक है? तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाओ इसकी। कैसे बनेगा? 1s 2s 2p, राइट? ध्यान से देखो बेटा। दूसरा एक्सेप्शन 1s 2s 2p, फिर उसके बाद 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d, राइट? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ठीक है? अब क्या करोगे? सिंपल क्या करोगे बेटा? नंबर डालना चालू करोगे। डालो, चलो कैसे डालोगे बताओ?
इसमें 2 डालोगे, इसमें 2 डालोगे, इसमें कितना डालोगे, 6 डालोगे। इधर तक क्लियर है, बोलो क्लियर है सर। फिर उसके बाद इधर पे कैसे डालोगे, 2 डालोगे, 6 डालोगे, 2 डालोगे। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ से कितना डाल रहे हो, देखो यहाँ से यहाँ तक देखो, 6 4 10 20, बचा कितना 9, यहाँ पर मैंने 9 डाल दिया, राइट। अब इस हिसाब से बनाओ, क्या बनाओगे बताओ। सबसे पहले 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी सबशेल यानी कि 9, कितना हो गया 9 और 2 कितना हो गया 10 11, राइट। तो ये रॉन्ग हो गया कि राइट हो गया, ये राइट है। समझा कि नहीं समझा, ये वाला हमारा जो 11 आया वो क्या है बेटा, राइट है। समझा। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में चेंजेस करूं, D9 को 10 करूं, कैसे करूंगा बच्चा, देख इसको मैं क्या कर दूंगा 1 कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा बोल, इसको मैं 1 कर दूंगा, ठीक है। और इसको 9 से क्या कर दूंगा बच्चा, बोलो इसको मैं 1 कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ। अब बताओ यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो गया 12, तो रॉन्ग हो गया ना फिर। अब रॉन्ग हुआ, सबको समझा क्या बताया, वापस से देखो। यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इसके स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। जो चीजें लाइफ में स्टेबल नहीं रहती है ना, उन्हें छोड़ दो। स्टेबल करने के पीछे भागोगे ना तो उसे चीज को खो दोगे। तो वैसे ही इस तरीके से यहां पर भी है, अगर आप स्टेबिलिटी के पीछे भागोगे, 3D 9 को 10 करने की कोशिश करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बताइए। समझ में आ गया ना, ये सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको मैं, स्टेबिलिटी के पीछे आपको भागना नहीं है। समझा, इनडायरेक्टली भी समझ लो क्या बता रहा हूं। जब कोई एफर्ट्स लगा रहे हो, अगर वहां से स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है तो छोड़ दो उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे चल के समझ लो इसको, ठीक है। अब एक काम करो, एक्सेप्शन आपने नोट कर लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। एक काम करो, मैं आपको ना तीनों फॉर्मूले लिख के दे देता हूं यहां पर, फिर इसके बाद एक काम करो, एक ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। एक ही साथ क्या करोगे बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लोगे कि नहीं लोगे, लोगे ना, राइट। तो चलो स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेना, मैं आपको एक साथ लिख के दे देता हूँ। एस के लिए लिख के दे देता हूँ, पी के लिए लिख के दे देता हूँ, डी के लिए लिख के दे देता हूँ। अब बच्चे बोल रहेंगे एफ के लिए क्या है सर, एफ के लिए ना, एफ का आप और मैं दोनों भी मिल के नहीं निकाल सकते एफ का, ठीक है। एफ का सिंपल ना ग्रुप नंबर 3 कर दीजिएगा, ठीक है। ग्रुप नंबर एफ का कितना आता है बेटा, 3 आता है। ये आप एक्सेप्शन में पढ़ लीजिए, क्योंकि एफ का कैसा है पता है क्या, एफ में क्या चेंजेस होते रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस है, किसी का कुछ आएगा किसी का कुछ आएगा, तो उसके लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और आने वाली क्लास में 12th क्लास में जब आप आओगे तो मैं आपको वहां पर करा दूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चले आगे, ठीक है। देखो एस के लिए क्या बताया था मैंने, मैं आपको सबके सब लिख के देता हूँ यहाँ पर, फिर एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेना। आप क्या करोगे बताओ, एक अच्छा सा क्या लोगे बताओ, बोलो क्या लोगे, एक अच्छा सा क्या लोगे बच्चा, स्क्रीनशॉट लोगे, राइट। लोगे कि नहीं लोगे, लोगे ना, पक्का। चलो यहाँ पर अच्छी तरीके से लिख के दिखाता हूँ मैं, एक अपने पास स्लाइड भी है, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। रुको, अच्छी तरीके से आपको मैं लिख के देता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेना अच्छी तरीके से, और जब भी कहीं पे भी जा रहे होगे तो उसको रिवाइज कर लेना एक बार एग्जाम में, ठीक है। तो आपको आ जाएगा यार, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ठीक है। एस के लिए लिखता हूँ सबसे पहले, किसके लिए बेटा, एस के लिए। एस क्या बोलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेरे साथ लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन क्या, प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, प्रेजेंट इन क्या बेटा, वैलेंस शेल, ये एस के लिए हो गया, ठीक है। इसका एक ही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कौन सा वाला, पी का। पी में मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 फॉर्मूला सिखाया था, एक 10 प्लस करके था, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल था, क्या था, 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला क्या सिखाया था, इसके अंदर एक और फॉर्मूला सिखाया था, कौन सा वाला, 12 प्लस करके, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने इसमें पर्टिकुलर बात किया था, कहाँ का बात किया था, पी का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन किसमें,
किसमें बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब शेल की बात की थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब शेल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी सब शेल। फिर इसके बाद मैंने आपको डी का फॉर्मूला सिखाया था। डी में क्या बताया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी सब शेल, राइट। अब इसमें क्या बताया था मैंने? आप इसमें क्या करोगे? ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे बेटा? +2 ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? +2, ठीक है। ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। फिर इसका इसमें सेकंड का फॉर्मूला बताया था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने जो बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, मेरे साथ लिखते हुए चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS सब शेल। किसमें? NS सब शेल। देखो ना, ये डूबने वाला फॉर्मूला था, बताया था ना, मैं भी डूबूंगा, मेरे बाजू वाले को भी लेके डूबूंगा, प्लस वैसा वाला, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NS सब शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन n-1 डी सब शेल। चलो इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट लो। वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। इसका SS लो फटाक से, ठीक है, फास्ट जल्दी। ये फर्स्ट मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है, ये इसका फर्स्ट मेथड है, ये इसका सेकंड मेथड है, किसका? P का। और ये S का एक ही मेथड है, ठीक है। इसको ऐसे स्क्रीनशॉट मारो फास्ट, चलो। और हो सके तो अभिषेक सर का स्पेशल डायलॉग, क्या, इसको दिल में बसा लो, ठीक है। चलो फास्ट स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। हो गया? 3, 2, 1, ओके, डन। तो बच्चों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। और अलविदा कहने से पहले एक शायरी हो जाए कि नहीं हो जाए? बताओ। हो जाए? आप लोग बोलोगे तो ही होगा, ठीक है। चलो देखता हूँ, किसी बच्चे ने कुछ भेजी रहेगी तो वहीं से आपको सुनाता हूँ मैं, ठीक है। चलो सुना दूँ शायरी सुना दूँ? चलो सुना देता हूँ। आप लोग कह ही रहे हैं तो सुना ही देते हैं, ठीक है। बोलिए इरशाद, बोलिए ना इरशाद। इरशाद होता है ना, इरशाद। रुको एक सेकंड, सुना देता हूँ आपको अच्छी वाली, देखिए ध्यान से, मस्त वाली एकदम। खिड़की से देखा रास्ते पर, तो रास्ते पर कोई नहीं था। ध्यान से सुनिएगा। खिड़की से देखा रास्ते पर, तो रास्ते पर कोई नहीं था। और फिर रास्ते पर जाकर खिड़की पर देखा, तो खिड़की पर कोई नहीं था। चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा एंड अभिषेक सर। थैंक यू सो मच।